में फेंका गया है और डर के मारे वो बच्चा रो रहा है, अरे हाँ हंस रहा है। अच्छा वो हंस क्यों रहा है? उसको तो डरना चाहिए, उसको ऊपर फेंक दिया गया है तो डर के मारे तो रोना चाहिए, वो रो क्यों नहीं रहा है? उसको बिलीव है, उसको भरोसा है कि जिसने मुझे फेंका है वो हमें पकड़ लेगा, वो रोक लेगा। और अगर ये विश्वास है तभी इस मुश्किल की घड़ी में भी उसके चेहरे से खुशी कभी गायब नहीं हुआ, खुशी तभी भी उसके चेहरे पे झलक रहा है। और अगर ये चेहरा घुमाया जाए ना तो इसके चेहरे में भी आप हंसी देखोगे, क्योंकि इसको भी बिलीव है कि अगर मैंने इसको ऊंचा उड़ना सिखाया है, अगर इसको ऊपर उठना सिखाया है, ये नीचे आएगा तो मैं इसको रोक लूंगा, मैं अपने आप को बर्बाद कर दूंगा लेकिन इसका कोई क्षति होने नहीं दूंगा। ये दोनों बिलीव होने की वजह से इस मुश्किल की घड़ी में भी चेहरे में हंसी आ रहा है। ये सुन लो, बिलीव है वेस्टेज के ऊपर, तो खुश रहो, हंसते रहो, क्योंकि एक चीज जान लो, वेस्टेज में जो ये इंसान है ना, इनका नाम है मिस्टर गौतम बाली। और ये ऐसे इंसान है जो खुद बर्बाद हो जाएंगे लेकिन आपके शरीर में खरोच तक आने नहीं देगा। दोस्तों इसे कहते हैं बिलीव। जब इस तरह का बिलीव आपके मन में होगा, आपको कोई हिला भी नहीं पाएगा, आपको कोई धुला भी नहीं पाएगा, और तभी जाके सफलता होगा। बिलीफ सिस्टम करता क्या है कि बिलीफ सिस्टम सबसे पहले तो आपके एटीट्यूड को चेंज करता है और आपके एटीट्यूड आपके एक्शन को चेंज कर देता है। मिस्टर सचिन तेंदुलकर, नाम सुने हो ना? क्रिकेट की दुनिया में क्या कहा जाता है इनको? द गॉड ऑफ क्रिकेट, भगवान माना जाता है क्रिकेट की दुनिया में। क्यों? सचिन बहुत अच्छा रन किया इसलिए, वो बहुत अच्छा काम करता है इसलिए, क्या उसका हाइट शॉट है इसलिए, या फिर एड अच्छा करता है किस लिए? क्योंकि सचिन इज द फर्स्ट पर्सन जिसने क्रिकेट इंडस्ट्री के लोगों के अंदर बिलीव, भरोसा दिया था कि वनडे मैच में पूरी टीम तो दूर की बात है, एक अकेला इंसान भी डबल सेंचुरी 200 रन कर सकता है। क्योंकि सचिन के पहले पूरी इंडस्ट्री बिलीव करता था कि पूरी टीम मिलकर भी 200 रन नहीं बनाया जा सकता, और तब के जमाने में स्कोर होता था 120 130। लोग कहते थे अरे बाप रे क्या रन रेट है, 120 रन की रन रेट, सोचो कितनी बड़ी। और अगर गलती से किसी का 160-70 हो जाता तो दूसरा पार्टी तो पहले ही हार जाता, भाई खेलना ही नहीं है, गिल्ली डंडा खेल के आ जा। 180 रन कौन बना पाएगा? नहीं बना पाएंगे, पहले ही हार जाते थे। सचिन इज द फर्स्ट पर्सन जिसने यह भरोसा दिया कि पूरी टीम तो छोड़ो, एक अकेला इंसान भी चाहे तो डबल सेंचुरी कर सकता है। और जब सचिन ने किया, लोगों के बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ कि अगर सचिन कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और सचिन के बाद कितने लोगों ने डबल सेंचुरी कंप्लीट किया, बट फर्स्ट दैट इज अ सचिन। दोस्तों एक इंसान का बिलीफ आपके अंदर भरोसा ला सकता है। और वेस्टेज में तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल है, वेस्टेज में तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल है, क्योंकि वेस्टेज के अंदर जो सफलता है वो आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। कोई भी आता है और आपके कान में कुछ भी फुसफुसाता है और आप उसके ऊपर बिलीव कर लेते हो। दोस्तों एक चीज जान के रखो, आपके खाने में जहर मिला देना बच जाओगे, लेकिन अगर कान में जहर घोल दिया पूरी जिंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी। कोई भी आता है कुछ भी कहता है, कोई भी आता है सुनो सुनो वेस्टेज का प्लान में ना दम नहीं है, उसमें 6 लाइन चलाने होते हैं, एक काम करो 2 टांग में काम करो, एक टांग हम दे देंगे एक टांग तुम ले लेना, और दोनों टांग बैठ के हम खींचते रहेंगे, और दोनों टांग में बहुत अच्छी बात है, इसमें इतनी पोटेंशियल है कि वेस्टेज से भी ज्यादा इनकम कर सकते हो। तो पूछो उनसे कि अगर आपके मैट्रिक प्लान में, ट्रेनिंग प्लान में इतनी ही दम है कि वेस्टेज से ज्यादा इनकम दे सकता है, तो एशिया का हाईएस्ट अर्नर सिद्धार्थ सिंह वेस्टेज में क्यों है? वेस्टेज का हाईएस्ट अर्नर वेस्टेज से क्यों है, दूसरे कंपनी से क्यों नहीं है? पूछो। अगर वेस्टेज से ज्यादा इनकम दे सकते हैं तो ऐसे कितने लीडर हैं जो लाख रुपए के ऊपर कमा रहे हैं? आज के डेट में वेस्टेज में ऐसे 750 से 800 लोग हैं जो हर महीना 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक कमा रहे हैं। पूछो उनसे, अगर मार्केटिंग प्लान इतनी ही बेहतर है, कितने लोगों ने आज तक लग्जरी कार खरीद चुका है? वेस्टेज के अंदर 350 से ज्यादा व्यक्ति है जो लग्जरी कार ले चुके हैं। वो कंपनी अगर 1-2 फोटो दिखाता भी है ना, जान के रखो वो सारे लोग वेस्टेज से खरीद के लेके गया है। वरना साइकिल भी ना होती है, वो 2-4 जो गाड़ी दिखाएंगे वो भी वेस्टेज का ही दिया हुआ है, तो वेस्टेज से ही कमाया गया है।
पूछो उनसे कितने महिलाएं वहां पर सशस्त्र हुए हैं। आज के डेट में वेस्टिज में ऐसे 40 से 50 महिलाएं हैं जो लाखों रुपए के ऊपर इनकम करते हैं और पूरी फैमिली अपने खर्चे पे चलाते हैं। ही और शी इज द ओनली अर्निंग मेंबर इन हर टीम। ऐसे ऐसे महिलाएं, पूछो क्या ये सफलता है? अगर ये सफलता नहीं है तो कैसे वो वेस्टिज से बेहतर हो सकते हैं? पूछो। ये डिपेंड करता है आपकी बिलीफ के ऊपर, और 4 चीजों के ऊपर बिलीव रखो। सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव रखो। जंगल का राजा कौन? किसने बताया? इलेक्शन हुआ था? कोई चुनाव हुआ था? तो एक दिन एक रिपोर्टर पहुंच गया शेर के पास, बोलो शेर, तू राजा 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 बोलता है अपने आप को, इलेक्शन कब हुआ? किसने बनाया तुझे राजा? तो शेर ने एक लाइन की बात बताया, हम मानते हैं हम राजा हैं तो दुनिया भी मानता है कि मैं राजा हूं। बोला नहीं भाई कुछ नहीं, बात खत्म। हम मानते हैं हम राजा हैं तो दुनिया भी मानते हैं कि हम राजा हैं। तो खुद बिलीव करो कि आप कर सकते हो। जिस दिन आप बिलीव करोगे, कोई मोटिवेटर की जरूरत नहीं है जो आपको मोटिवेट कर दे। आपको खुद अपने ऊपर विश्वास रखो। साथ ही साथ बिलीव रखो कंपनी के ऊपर। जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हो उस कंपनी के ऊपर बिलीव रखो। और कंपनी के ऊपर या कोई भी रिलेशन में बिलीव सिस्टम तभी काम करता है जब जो अच्छे काम होते हैं उनके बारे में हम ज्यादा चर्चा करते हैं। एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सारे महिलाएं यहां पर घर में खाना पकाते हैं, अपने पति के लिए खाना बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है, किस्मत वाले आपके पति थे। मेरी बीवी तो कभी किया ही नहीं किचन में, तो चलो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो जो खाना बनाते हो, क्या हर दिन अच्छा खाना बनता है? जानबूझ के तो नहीं होता है, गलती से हो जाता है। किसी दिन नमक ज्यादा हो गया, तीखा ज्यादा हो गया, स्वाद खराब हो गया, होता है कि नहीं है? अब सोचो आपने दिन भर मेहनत करके भैया के लिए खाना बनाया और भैया रात को बैठे खाना खाने और पता चला कि नमक ज्यादा है और वो चिल्लाना स्टार्ट कर दिए, कैसा खाना बनाते हो? इतना भी पकाना नहीं आता? मायके से ये सीख के आए हो? एक खाना ठीक से नहीं बनाना आता है? इतना नमक कोई देता है? ऐसा काम कोई करता है? अगर ये 4 बातें सुनाते हैं, चुप थोड़ी रहोगे, पलट के तो 2 आप भी दे दोगे। अरे इतना ही अगर प्रॉब्लम है तो जाओ अपनी माँ के पास खा के आओ। एक तो तुम्हारे बच्चों को भी संभाले, घर को संभाले, परिवार संभाले, तुम्हारे ताने भी सुने। ऐसा ही है तो मेरे हाथ का क्यों खाते हो? मत खाया करो। तो आप भी बोलोगे और इसी से टकरार होता है, इसी से दूरियां बढ़ती है और इसी से बिलीव और भरोसा एक दूसरे पे कम हो जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि 365 दिन में एक दिन खाना खराब हुआ, लेकिन 364 दिन तो आपने अच्छा खाना बनाया था। जब 364 दिन अच्छा खाना बनाया था, क्या उस दिन भैया ने आपके हाथ पकड़ के कहा था या तुम्हारे हाथों में ना जादू है, क्या खाना बनाते हो यार, ये खाना खा के तो इतना मजा आता है, मैं पूरी दिन का एनर्जी तो इस खाने की वजह से मिल पाता है। एंड थैंक यू सो मच कि तुम मेरे घर को भी देखते हो, बच्चे को भी देखते हो, परिवार को भी देखते हो और साथ ही में अपना ख्याल ना रख के हमारा कितना ख्याल रखते हो। हर रोज हमारे लिए खाना भी बनाते हो। तारीफ किया है कभी? अगर 364 दिन तारीफ करते और एक दिन खाना खराब होने की वजह से 2 बात बोल भी देते, क्या खराब लगता? नहीं लगता, क्योंकि 364 दिन तारीफ नहीं हुआ, एक दिन बोल देता है तो खराब लगता है। तो वेस्टिज भी कंपनी है लोगों के द्वारा। यहां पर भी हम जो डिसीजन लेते हैं, हर डिसीजन सही नहीं हो सकता। इंसान है, हमें भी पता नहीं कि आपको तीखा पसंद है कि नमक पसंद है, तो हम भी कुछ ना कुछ ऑफर देते हुए जाते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव लाते हुए जाते हैं, यही समझ के कि आपको अच्छा लगे। लेकिन कई बार क्या होता है, खाना खराब हो जाता है, लेकिन 364 दिन तो अच्छा खाना बनाए। क्या उनके बारे में बात किया? क्या उनके बारे में कभी तारीफ किया? रिलेशन तो मजबूत तब होता है ना दोस्त, जब आप लोगों को जाके बताओगे कि मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं जो मुश्किल की घड़ी में हमारा साथ देता है। क्योंकि सुख के टाइम में तो हर कोई होगा आपके साथ खड़े होने के लिए, दुख के टाइम में जो साथ देता है वेस्टिज ने दिया है। जब कोविड का टाइम चल रहा था, हमारे बिजनेस को बचाने के लिए कंपनी ने वो सारा काम किया, डिस्काउंट दिया, हमारे बिजनेस ना मिला तब भी घर में पैसा भेजा। जिनके ट्रैवल फंड, कार फंड की जरूरत पड़ता था, सुबह 10 बजे 11 बजे मेल करते थे, शाम को 4 बजे तक बैंक में पैसा ट्रांसफर हो जाता। आज तक किसी को पूछा नहीं गया किस लिए पैसा विथड्रॉ करना चाहते हो, इमीडिएटली ट्रांसफर, इमीडिएटली पे आउट किया है नहीं ये सारा चीज। जब उसकी अच्छी चीजों के बारे में कि आज के डेट में 48 जगह पे आपको कोई भी स्टेट पे पहुंच जाओ, सिमिलर ऑफिस आपको मिलेगा, सिमिलर सपोर्ट सिस्टम आपको मिलेगा। वेस्टिज इज द ओनली वन कंपनी, पूरी हिंदुस्तान में एकमात्र कंपनी है कि पूरी हिंदुस्तान में 19,000 पिन कोड्स हैं, राइट।
आई एम नॉट कंपेयरिंग वेस्टेज विद Amazon और फ्लिपकार्ट एज बिकॉज दे आर द कुरियर कंपनी. उनका काम है एक जगह का सामान दूसरी जगह पे पहुंचाना. दे आर नॉट द मार्केटिंग कंपनी, बट एज द डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कंपनी वी आर द ओनली वन कंपनी इन इंडिया जो पूरी हिंदुस्तान के 19,000 पिन कोड में 12,500 पिन कोड में हम अपनी खुद की डिलीवरी करते हैं. लेकिन लोगों को ये नहीं दिखता है, वो जो 7,000 छूट गया. सर क्या सर, इमलीपुर गांव में पिपलीपुर जिला के बनिए के पेड़ के नीचे बाहर के पीछे हमारा घर है, वहां पर आपका सामान नहीं पहुंचता है सर. अरे 12,500 जगह पे पहुंचाते हैं, लोगों को वो नहीं दिख रहा है. जो 7,000 नहीं पहुंचे वही दिखाना है लोगों को. सर क्या ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं, वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं. भाई 450 प्रोडक्ट्स हैं. 20 प्रोडक्ट्स अगर अवेलेबल नहीं है तो कम से कम 430 प्रोडक्ट तो है. आपको ये 430 प्रोडक्ट नहीं दिखते, जो 20 नहीं है वही दिखता है. यानी कि गलती कहां है वो दिखता है, अच्छे कर्म दिखते नहीं. तो क्या रिलेशन स्ट्रांग हो सकता है? कभी कभार तो हम भी पलट के बोल देंगे आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया. तो गलती उस जगह पे होता है, टकरार उस जगह पे होता है. लेकिन जो काम हमने किया, जब उनके बारे में बार बार चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तभी बिलीफ सिस्टम बनेगा, कंपनी के ऊपर भरोसा बनेगा. साथ ही साथ बिलीव करो अपनी टीम के ऊपर. TCR, ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट. अपने टीम के ऊपर ट्रस्ट करो, बिलीव करो, और तब जाकर रिस्पेक्ट अर्न कर पाओगे. एक काम करना, ये सर टीम पे तो बिलीव करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि घर में बैठ के टीवी चल रहा है, हाँ काम आपका हो रहा है, घबराना नहीं है. अभी हम ब्रॉच ले लेंगे, पता चलता है उनके चक्कर में हम भी काम किए, उनके चक्कर में बहुत फिसल गया. एकदम बताते हैं सर, इसके बारे में भी जरूर बताएंगे. अब देखो, बिलीव करते बनना है टीम के ऊपर. अच्छा, जब आपको कोई कहता है कि इस महीना आपका कितना पीवी हुआ है, तो आप जो पीवी बताते हो अपना सेल्फ बताते हो कि पूरी टीम का बताते हो? पूरी टीम का. क्या आप कहते हो 20,000 पीवी हुआ, 25,000 पीवी हुआ? आपने कितना किया? आपने तो 100 किया होगा, लेकिन बाकी कितने किया? टीम ने किया है. तो जब आपको पूछा जाता है कि बिजनेस कितना किया, तो किसकी बताते हो? पूरी टीम का. अब जब आपको इनकम पूछा जाता है तो किसका बताते हो? गब्बर सिंह होते ना तो गोली मार देते. तो ये तो नाइंसाफी है. धंधा बता रहे हो पूरी टीम का और इनकम बता रहे हो खुद का, ये तो नाइंसाफी है. अगर बिजनेस बता रहे हो और इनकम बता रहे हो अपना, तो बिजनेस भी अपना बताओ. कितना बिजनेस हुआ? सर 100 पीवी. इनकम कितना हुआ? 1.5 लाख. यही तो हुआ आपका. और अगर आप टीम की बिजनेस बता रहे हो तो पूरी टीम की इनकम बताओ कि पूरी टीम ने मिलकर कितना इनकम किया. अगर वो नहीं बता रहे तो सर टीम का बिजनेस क्यों बता रहे हो? सर नाइंसाफी है कि नहीं की है? इससे सीखना कैसे है? इसको सीखो घर में जाके. आज एक मिठाई का टुकड़ा या चीनी का टुकड़ा घर में रख दो, क्या होगा? चींटी आएंगे और क्या करेंगे? देखना है नहीं, चींटियों से भी सीखो लीडरशिप किसको कहते हैं. देखना होगा क्या, पहले एक चींटी आएगा, उसको सूंघेगा, उसको घूमेगा और चला जाएगा. फिर वो चींटी 4-5 चींटी को लाएगा, फिर वो 4-5 चींटी घूमेंगे, सूंघेंगे और चले जाएंगे. फिर वो 4-5 चींटी 4-5 हजार चींटी को लाएगा, उस मिठाई को उठाएगा, बस्ती में लेके जाएगा और सारे लोग मिलके मौज से पार्टी मनाएंगे. ये सब लो. और हमें देखो, अरे लड्डू, अब मेरा पेट भर जाए, भूख को मारो तुम लोग. तो हम अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं रादर देन अपनी टीम के बारे में. और टीम के जो लोग हैं दोस्त, वो कभी काम नहीं करते. दुनिया में सारे के सारे इंसान, सबसे बड़ा कामचोर तो मैं ही हूं. मैं भी काम नहीं करता, मेरे को भी काम करने का कोई शौक नहीं है. मुझे भी बैठे रहने में मजा लगता है. कोई ना कोई है जो मेरे से काम, तो दुनिया में कोई काम ना करता है सर. आपको भी कोई करवाता है और आपको भी किसी को करवाना पड़ेगा. कोई काम नहीं करेगा. उनकी रेगुलर फॉलोअप करके, उनके साथ वो रिलेशन बना के, तब जाके टीम से काम करवाया जाता है. और टीम को जो काम करवाना चाहते हो वो काम सबसे पहले खुद करो. हम चाहते तो हैं हमारे नेटवर्क में आग लग जाए, चाहते हैं ना? तो पहले खुद को चलाओ. जब तक आप ना जलोगे आपके टीम में आग नहीं लग सकता. खुद को चलाओ, टीम में आग ऑटोमेटिक फैल जाएगा. तो अपने आप को चलाओ, राइट? एंड बिलीव करो आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. फॉलो द वेस्टिज सिस्टम. अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको वेस्टिज के सिस्टम को फॉलो करना है. ये देखा है कभी?
ये चीज कभी देखा है? बनाए हो? क्या कहते हैं इसको? पिट्टू। पिट्टू तो खेल हो गया। एक्चुअली इट्स तिब्बतियन टेक्नोलॉजी, तिब्बतियन माइथोलॉजी, इसको कहते हैं चोरितांग। चोरितांग इज अ कॉन्सेप्ट जहां पर देखा जाता है कि जब तिब्बती लोग कहीं पर उनका प्रार्थना करना है, प्रे करना है, और वहां पर कोई अगर मंदिर वगैरह नहीं, क्योंकि पहाड़ों में हर जगह पे मंदिर बनाना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर क्या करते हैं, एक सिस्टम है, एक तरीका है जिससे एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर रख के ऐसे न्यूमेरिक स्टेज पे उसको लगाया जाता है, 5 या 7 या 9, और फिर उनके सामने बैठ के प्रे किया जाता है। लेकिन इसका सिस्टम और तरीका इतना अच्छा होता है, मैक्सिमम देखना नदी के किनारे या पहाड़ के चोटियों पे बनाया जाता है, उतना हवा चलता है, लेकिन सिस्टम इतना मजबूत है कि एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ ना रहने के वजह से भी ये कभी गिर के नहीं पड़ते हैं, ये हमेशा एक साथ रहते हैं क्योंकि तरीके से बनाया गया। तो आपको भी अगर कोई बड़ा चीज हासिल करना है तो अपने लोगों के साथ तरीके से काम करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। और वेस्टिज सिस्टम क्या कहता है? वेस्टिज सिस्टम कहता है कि हर रोज आपको 2 काम करने हैं। कितने काम? 2। कितने काम? 2। कितने काम? 2 काम हर रोज। सबसे पहले क्या करना है? एवरीडे 3 लोगों को प्लान दिखाओ। कितने लोगों को? 3। कितने लोगों को? 3 लोगों को एवरीडे। क्यों 3 लोगों को? दिन में खाना कितनी बारी खाते हो? ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो। क्यों? क्योंकि जिंदा रहना चाहते हो तो दिन में 3 बारी खाना खाओ। अगर 3 बारी खाना नहीं खाओगे तो क्या मर जाओगे? नहीं। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो, नहीं करते हो ब्रेकफास्ट, तो क्या मर जाओगे? नहीं मरोगे। लेकिन अगर ये आदत बन गया तो एक दिन धीरे 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 यही आपके शरीर में बीमारी का कारण बनेगा, और वो बीमारी आगे चलते आपकी मौत के कारण भी बन सकते हैं। तो आपके शरीर को सही रखने के लिए हर रोज हमें 3 बारी खाना खाना चाहिए। उसी तरह से आपके नेटवर्क के हेल्थ को सही रखने के लिए हर रोज नए 3 लोगों से मिलो। 3 लोगों से मिलो, उनको बिजनेस के बारे में बोलो। तो 3 लोगों को बोलोगे तो पूरे महीने में कितने लोग होंगे? 90। 50 लोग सुनेंगे नहीं, 40 तो सुनेंगे। उसमें से बुलाओगे तो 10 लोग आएंगे मीटिंग में। उस 10 में से 2-3 लोग ज्वाइन करेंगे और उसमें से शायद एक इंसान काम करेगा। दैट्स कॉल्ड द हेल्दी रेशियो इन नेटवर्क, 90:1। 90 से मिलेंगे तो एक इंसान काम करेगा, ये रेशियो होता है दोस्त। और इसी रेशियो से भी अगर काम करते हुए जाते हो तब भी आप वेस्टिज की हाईएस्ट इनकम की तरफ पहुंच पाओगे, अपने बड़े इनकम की तरफ पहुंच पाओगे दोस्तों। क्योंकि ये तरीका है, ये सिस्टम है। एवरी डे आप 3 लोगों से मिलो, उनके बिजनेस के बारे में आप डिस्कस करते हुए जाओ। जब 3 लोगों से करोगे दोस्तों, आपके लोग भी इसी चीज को फॉलो करेंगे और तभी जाके आपके काम बढ़ते हुए जाएंगे दोस्तों। तो एवरी डे मिनिमम 3 लोगों से आपको बात करना ही है। आप सोचो कि 3 लोग मिलेंगे कहां से? लोगों का तो सवाल होता है, ऐसा लोग नहीं मिलते हैं। तो भाई साहब मेरे, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप हिंदुस्तानी हो और आप हिंदुस्तान में रहते हो, पता है आपको? और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बेनिफिट है, यहां पर लोगों की कमी नहीं होती। लोगों का ऊपर वाले की दुआ से 138 करोड़ का पॉपुलेशन बना चुके हैं हम, और प्रोसेस कंटिन्यू है, चिंता मत करो। इस साल लास्ट ईयर जो गया 2022, 14 नवंबर से 4 दिसंबर, सिर्फ 20 दिन, 14 नवंबर से 20 दिसंबर में हिंदुस्तान में सिर्फ रजिस्टर्ड शादी 33 लाख शादी हुआ है। 33 लाख रजिस्टर्ड 20 दिनों में। नॉन रजिस्टर्ड घर में गांव में होके कम से कम 60-65 लाख शादी हुआ है इस महीने, साल। इतना शादी कभी भी नहीं हुआ। और 33 लाख जो रजिस्टर्ड शादी थे, इसका बजट था 33 लाख करोड़। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है मैरिज इंडस्ट्री, 33 लाख करोड़ की पॉपुलर इंडस्ट्री है। और 33 लाख शादी सिर्फ रजिस्टर्ड। कहा जा रहा है कि नॉन रजिस्टर्ड पे मिला के सिर्फ इस 20 दिन में कम से कम 60 से 65 लाख शादी हुआ है। 60 से 65 लाख मतलब 1 करोड़ 20 लाख जोड़ी। और 1 करोड़ 20 लाख जो लोग हैं, ये मिलके आने वाले 2 साल के अंदर हिंदुस्तान की पॉपुलेशन और 1.5 करोड़ बढ़ा देंगे, इतनी तो गारंटी है। क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में भी जितने लोग मरे थे उससे ज्यादा तो पैदा कर दिए थे हम। क्योंकि लॉकडाउन में कोई काम नहीं है तो चलो भाई बच्चे पैदा करते हैं, सबसे बड़ा नेशनल कॉज है हमारा। तो यहां पर लोग कमी नहीं होंगे, तो 3 लोग ढूंढना है 138 करोड़ में से। पूरी दिन में आपके साथ कितने लोग आते हैं, आप कितने लोगों से टकराते हो?
जितने भी नए लोगों से टकरा रहे हो उनसे बात करो, और दिन में 3 लोग, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को, और 3 लोग को करते हुए जाओगे तो धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ेगा आपका। और इस नेटवर्क बढ़ने के साथ साथ आपको वेस्टेज के 7 सिस्टम करने हैं, यूज करना है, शेयर करना है, लिस्ट बनाना है, इन्वाइट करना है, मीटिंग करना है, टीम वर्क करना है और फॉलो अप करना है। ये सारा काम आप और आपकी टीम हर रोज कर रहे हैं कि नहीं? इससे होगा क्या? आपकी वेस्टेज में आने का पर्पस पूरा होगा, आप खुद हेल्दी रहोगे, लोगों को वेल्दी बनाओगे, खुद भी वेल्दी बनोगे। और हेल्दी बनाने के लिए वो सारे के सारे प्रोडक्ट, वो जो भी एज कैटेगरी के हो, वो सारे हमारे पास हैं। चाहे आप 10 से 25 साल की उम्र में हो, या फिर आप 26 से 40 साल की उम्र में हो, या फिर 40 साल के ऊपर भी हो, हर कैटेगरी के लोगों की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट हमारे पास उपलब्ध होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम ऐसे प्रोडक्ट्स लाते हैं जो यूनिक हो आपके लिए, क्योंकि एक चीज तो सही हम लोग समझ गए, हाथ आपने भी चलाया, हमने भी चलाया, कि तेल दाल आटा चावल बेच के अच्छे बनिया बना जा सकता है, करोड़पति इंसान नहीं बना जा सकता। तो हाथ आपने भी चलाया, हाथ हमने भी चलाया, इतना तो समझ आ गया हमें कि भाई तेल साबुन में कोई बिजनेस खड़ा नहीं होता है, वो 2 दिन चलता है, लेकिन उसके अंदर पंगे भी ज्यादा है। अच्छा, आपका साबुन 4 रुपया कम क्यों है? हमारा कंपनी का 5 रुपया कम है। अच्छा, हम एक तेल पे दूसरा तेल फ्री देते हैं, आप कितना फ्री देते हो? तो भाई साहब, हमें इस बिजनेस में ही नहीं रहना है। हम ऐसे प्रोडक्ट्स के बिजनेस करेंगे जहां पर कोई मोनोपोली चलेगा, कोई कंपटीशन ही नहीं है। और हम ऐसे प्रोडक्ट्स ला रहे हैं जो कंपटीटर के पास होगा ही नहीं, तो कर लो कंपेयर, किससे करना है? हम पूरे उल्टी दिशा में जाएंगे, हम अलग लेवल पे सोचेंगे। और हमारा जो बेसिक प्रायोरिटी था वेस्टेज के अंदर, हेल्थ, लोगों को स्वस्थ बनाना, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मेहनत बहुत करना पड़ेगा दोस्त, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हेल्थ इंडस्ट्री है पूरी हिंदुस्तान में कम से कम 55,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी। लेकिन ये 55,000 करोड़ की जो इंडस्ट्री है, इसकी 98% ऑफ दिस इंडस्ट्री दे आर इन्वॉल्व इन अ क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, यानी कि 98% ऑफ दिस इंडस्ट्री वो चाहते हैं आप सारे लोग बीमार रहो। आप बीमार रहोगे तो डॉक्टर के पास जाओगे, आप बीमार रहोगे तो दवाई खाओगे, आप बीमार रहोगे तो हॉस्पिटल जाओगे, आप बीमार रहोगे तो पैथोलॉजी सेंटर चलेगा, यानी कि आप बीमार रहोगे तो ये 55,000 करोड़ की कंपनी चलता रहेगा। आप अगर स्वस्थ हो गए तो ये कंपनी इंडस्ट्री बंद हो जाएगा। तो क्या ये लोग चाहेंगे आप स्वस्थ रहो? आपकी एक दवाई से एक बीमारी को कम किया जाता है, दूसरे बीमारी के लिए तैयारी किया जाता है। अरे मैं नहीं तो किसी का तो बिक्री होगा, इंडस्ट्री चलना चाहिए। आप मरो चाहे ना मरो, कोई अलग नहीं पड़ता। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो नहीं चाहेंगे, और इस पूरी इंडस्ट्री में हार्डली 1% 2% लोग हैं जो चाहते हैं आप स्वस्थ रहो। तो समझ रहे हो कंपटीशन कितनी बड़ी है, किसके साथ मुकाबला कर रहे हैं? तो मेहनत बहुत बड़ी करनी है दोस्त, हमें बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि 98% इंडस्ट्री चाहता है बीमार हो, हम चाहते हैं आप बीमार ना पड़ो। तो टक्कर बहुत बड़ी है, लेकिन जीत तो हम ही जाएंगे एक ना एक दिन। काम इसी पे करना है, और इसके अनुसार ही प्रोडक्ट लाते हैं हम। रिसेंटली आपके लिए जो प्रोडक्ट लॉन्च किया गया, मेलाटोनिन, है किसी के पास? कोई कंपटीशन के पास? नेवर, क्योंकि ये पेटेंट प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ वेस्टीज इसको ला सकता है, दूसरा कोई कंपनी नहीं। फर्स्ट टाइम इन इंडिया हमने लॉन्च किया सबलिंगुअल स्प्रे, आज तक पूरी हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। क्यों लाया गया? फॉर द न्यू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। आप फोन का इस्तेमाल देखो, लास्ट 30 साल में फोन कितना अपग्रेड हुआ है। पहले हम लोगों ने देखा था वो चक्के वाला फोन आता था, घुमाना पड़ता था चक्का, उसके बाद आया बटन वाला, उसके बाद आया थोड़ा सा रिमोट 100 मीटर 200 मीटर जाके कॉर्डलेस फोन, उसके बाद आया छोटा सा मोबाइल, उसके बाद आया कलर, उसके बाद आया कैमरा, और आज के डेट में तो मोबाइल ही सब कुछ है। तो कितना ज्यादा बदलाव आया टेक्नोलॉजी। लेकिन मेडिसिन के अंदर, मेडिकल के अंदर कुछ नहीं। पहले लोग क्या खाते थे? जड़ी बूटियां, फिर जड़ी बूटियों को पीस के उसका रस को प्रिजर्व किया गया तो बन गया सिरप। फिर देखा सिरप ज्यादा दिन नहीं रहेगा तो उसको ड्राई करके बना दिया टैबलेट और कैप्सूल। फिर देखा गया कि लोगों के शरीर में इमीडिएट अगर मेडिसिन पहुंचाना है तो सबसे अच्छा तरीका है इंजेक्शन, खून की द्वारा। और उसको भी बना हुआ 1948, यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, पेनिसिलिन इंजेक्शन बना था, तब इंजेक्शन का आविष्कार हुआ था। उसके बाद नया क्या? कुछ नहीं। वर्ल्ड आगे बढ़ गया और हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए। यस सर। अभी जैसे आपने कहा कि दिस इज पेटेंटेड टेक्नोलॉजी मेलाटोनिन,
मार्केट में तो सर है, और तो इसके बारे में थोड़ा लाइट और रखिए। मेलाटोनिन, और दूसरी कंपनियों के भी है। हाँ, बट जो ये मेलाटोनिन हमने लाया है, क्योंकि वो जो मेलाटोनिन है वो मैक्सिमम आप देखोगे मेडिकल इंडस्ट्री के पास, कोई आपके नेटवर्क इंडस्ट्री में आपको नहीं मिलेंगे, और नेटवर्क इंडस्ट्री में कोई लाभ ही नहीं पाएगा इसको। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? हमने पेटेंट लेके रखा है, दादागिरी है हमारी, ना घुसने देंगे आपको। जैसे मार्केट में क्या होता है, आलू हम ही बेचेंगे, तुम मैदा बेच लो, आलू तो ना बेचने देंगे आपको। पंजाब से भी आएगा तो हमारा ही बिकेगा, वेस्ट बंगाल से भी आएगा तो हमारा बिकेगा। दादागिरी है, मार्केट पकड़ के रख दिए हैं तो हमने भी रख दिया, सब लोग करते हैं तो हम भी करेंगे सही तरीके से, राइट। तो दोस्तों मेलाटोनिन देखो मेडिकल साइंस में अपडेट होता है। मुझे एक बात बताओ, अगर इंजेक्शन सबसे जल्द एब्जॉर्ब होता है तो जब किसी को दिल का दौरा आता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, इंजेक्शन दो, क्या कहते हैं, छोटा सा एक तो दिखाई नहीं देते, इतना छोटा सा दाना होता है, कहते हैं टांग के नीचे रख लो सॉर्बिटेट और हॉस्पिटल आ जाओ, आधा घंटा 40 मिनट। इंजेक्शन क्यों नहीं देते, सोचो, क्योंकि सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब आपके इन सबलिंगुअल एरियाज में होते हैं। मेडिकल साइंस के पास है, बताते नहीं है। वो रणछोड़ दास ने कहा था ना, होता सबके पास है, दिखाता कोई नहीं है, तो होता सबके पास है, बताता नहीं है, ताकि आप समझ जाओ। तो दोस्तों ये एरिया सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, और उसी एरिया से एब्जॉर्ब करवाने के लिए सिर्फ 1 स्प्रे या 3 स्प्रे, इतनी बड़ी डब्बे भी नहीं जरूरत पड़ता है। तो न्यू टेक्नोलॉजी जो पूरी दुनिया से, भारतवर्ष से छुपा के रखा गया था, वेस्टीज ने उसको लॉन्च किया। साथ ही साथ जो पोस्टर हमने लॉन्च किया, एनर्जी बूस्टर, बहुत सारे कंपनीज के हैं, बट ये जो एनर्जी बूस्टर है इससे ऑलरेडी टेस्टेड, पेटेंट राइट्स, और इसका भी पेटेंट वेस्टीज ने लेके रखा है। इसको भी दूसरा कोई भी कंपनी इसको लॉन्च नहीं कर सकता है। तो पेटेंटेड प्रोडक्ट, ताकि मोनोपोली मार्केट में काम कर सको। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि यहां पर आप 6 लाइन की नेटवर्क बनाओ, स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट। 6 लाइन की नेटवर्क बनाओगे तो नेटवर्क चलेगा, क्योंकि हर चीज को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर है। एक 4 पहिए की गाड़ी कितने पहिए में चलता है, 4 पहिए, कंपनी 4 ही लगा के देता है ना आपको। आप एक में से आप खोल के रख दोगे, चलेगा? नहीं चलेगा ना, वो तो गाड़ी भी नहीं चलेगा और आप कहीं नहीं पहुंच भी पाओगे। अच्छा 4 चक्का है, एक चक्का पंक्चर हो गया तो क्या करते हो उसको, या फिर उसको रिपेयर कर लेते हो। तो दोस्त आपको अगर वेस्टिज में भी अपना नेटवर्क का गाड़ी चलाना है तो 6 लाइन की नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और अगर 6 लाइन की नेटवर्क नहीं है तो उसको बनाओ, और अगर बनाए थे 1-2 चक्का पंक्चर हो गया है, बंद हो गया है, उसको रिपेयर करो। अगर 6 चक्के नहीं होंगे, ना आप कहीं पर पहुंचोगे, ना टीम कहीं पर पहुंचोगे, और दूसरे तीसरे दिन के बाद आप कहोगे हमने तो वेस्टिज किया था, इनकम आया नहीं। तो जो भी मार्केट में ऐसे लोग मिलते हैं ना कि हमने वेस्टिज किया था, इनकम आया नहीं, वो चक्के कितने थे, चक्के कितने लगाए थे? 2 चक्के पे लगाओगे और सोचोगे यहां पर 4 चक्का वाला स्पीड आएगा, हो सकता है सर? नहीं ना। तो इस मार्केट को चलाने के लिए 6 चक्के चाहिए, 6 डाउनलाइन चाहिए, और इसी चीज को अपने लोगों को भी समझाना है कि भाई मेरे, मैं भी 6 लाइन पे काम कर रहा हूं, तुम भी 6 लाइन पे काम करो। और अगर ऐसे करते हुए हम जाते हैं तो आप, आपके नीचे 6, उनके नीचे 36, उनके नीचे 216, उनके नीचे 1296, 1555 का टीम भी बना लेते हो ना। और ये लोग अगर 100 पीवी का सामान अपने घर के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं तो 5.5 लाख का चेक बनता है आपका। जितनी बड़ी नेटवर्क उतनी बड़ी इनकम, जितनी बड़ी सेल उतनी बड़ी इनकम नहीं, जितनी बड़ी नेटवर्क उतना बड़ा। ये सेल का बिजनेस नहीं है कि एक महीना आपने 2000 कर लिया, एक महीना 4 वाटर भी रेफ्रिजरेटर लिया, बहुत अच्छा सेल हो गया, ताली मारो ना। दूसरा महीना क्या करोगे, फ्यूचर में क्या करोगे? तो अगर स्टेडी बिजनेस करना है तो नेटवर्क पे जोड़ दो, और नेटवर्क को बनाने के लिए ही कंपनी ने आपको थाईलैंड का ऑफर दिया है। सर एक मोनोपोली समझ में नहीं आता। जो अंग्रेजी जो दवा है उसमें दिखाता है कि हम इतना परसेंट, 20%, 40% छूट दे देते हैं, लेकिन जब ये प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उसमें हम उस तरह का छूट नहीं पाते हैं, तो आगे उसको बढ़ा सकते, वो लोग कस्टमर उस पर छूट भी मांगते हैं एकदम। तो सोचो छोड़ कौन सकता है? अब उसको हम उतना छूट मैं एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर कीमत है 100 रुपया, और मैं उसमें 90 रुपया आपको छूट दे रहा हूं,
क्या लॉस करने आया हूं? तो मेरा वो प्रोडक्ट बनता है 2 रुपया में और मैंने उसका कीमत रखा है 100 रुपया। अब उसमें 10 रुपया 90 रुपया मैंने छूट दे दिया, फिर भी 8 रुपया का मेरा प्रॉफिट है। क्या समझे सर? एक जो पैरासीटामोल है ना, उसको बनाने के लिए 5 पैसे का खर्च आता है। उसकी सॉल्ट, जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो ना, 30 पैसे का बनता है, 30 पैसे का, और वो पीते हो आप 12 रुपया 15 रुपया में, 20 रुपया में अभी हो गया है। तो वो अगर 20 रुपया का लेता है, उसमें 5 रुपया छूट भी दे देता है, तब भी क्या? सर लेकिन हम लोग को इस तरह का छूट मिल पाएगा इस कंपनी में? नहीं, कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं आए। ये दुकानदार वाला काम है, वो प्रोडक्ट बेचने के लिए करते हैं, हम नेटवर्क बनाते हैं और नेटवर्क में पैसा है यहाँ पर। इसी तरह जवाब देना। सीधा बात है, नहीं देंगे सर। बोले क्यों नहीं दोगे? बोले क्योंकि हम दुकान नहीं चलाते। हम नहीं चलाते कि आप बनिया बन जाओ, क्योंकि रास्ते के पास जो छूट वाले दुकान होते हैं, जो मेडिसिन दुकान पर जो बेचते हैं, क्या उसको देखे हो? मर्सिडीज बेंच में आता है? वो नहीं आता है ना। कितने बार यूरोप गया है? गांव तक नहीं गया है। छुट्टी मनाता है, जीवन को उपभोग करता है। ये देखो सामने, आज तक कभी किसी को सेल नहीं किए, फिर भी देखो लैविशली लाइफ लीड करते हैं। किसी को छूट दिए हो आज तक? कुछ ना देते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। जवाब यही रहा है कि हम लाइफ से जुड़े हुए हैं। नेटवर्क बनाना है नेटवर्क तो हम, लेकिन कस्टमर से जो भी मिलेगा उससे बोले कि हम लाइफ पे ज्यादा फोकस करते हैं। आपके बड़े इनकम की तरफ देखो। 2 इनकम है, एक छोटी इनकम, एक बड़ी इनकम। एक एग्जांपल देता हूं आपको। आने वाले 6 महीने के लिए हम हर दिन 1 रुपया देंगे, नेक्स्ट दिन 1 रुपया का डबल देंगे, तीसरे दिन उसके डबल देंगे, और दूसरा अभी आपको 50 करोड़ देंगे। कौन सा लोगे? थैंक यू सो मच। सर आप कंटिन्यू कीजिए। 500 करोड़ कमाने से बच गए आप। ये होता है मेंटालिटी, जो छूट चाहते हैं और जो कहते हैं नेटवर्क बनाना है। जो नेटवर्क बनाना है वो 6 महीने के लिए इंतजार करेंगे, क्योंकि हर महीना पैसा डबल होते होते 500 550 करोड़ होना था, 50 करोड़ में निपट लिया आप छूट के ऊपर। तो इसलिए छूट नहीं देते हैं। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, इसको और ज्यादा फैलाने के लिए, आपके नेटवर्क को बढ़ाने के लिए वी हैव आवर कैश डिस्काउंट, जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। एवरी मंथ इसको दे रहे हैं। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट इस बिजनेस के लिए आपको हिलना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस घर बैठे किसी का नहीं होता। ये बिजनेस के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड द मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या है कि आप जब घर से बाहर निकलोगे, क्योंकि आप जितना बाहर निकलोगे उतने नए लोगों को लाओगे, जितने नए लोग आएंगे उतना नया पीवी आएगा, नया पीवी से नया ग्रोथ होगा, और नया ग्रोथ से इनकरेज करेगा मैं इनकम करने के लिए। क्योंकि एक दिन में किसी का ना बना। ये जितने भी सूटेड बूटेड लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, इन्होंने क्या एक दिन में नेटवर्क बना था आपका? कहीं नहीं। आप तो ऐसे ऐसे जगह पे जाते थे जहां पर किसी को जानते तक नहीं थे। हा? हम पूछते थे क्यों आ गए, किसी को जानते हो? बोले नहीं। बोले किस लिए आए? बोले जान पहचान बढ़ाने के लिए। आते रहेंगे तो जान पहचान बढ़ता रहेगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, और इसी तरह से हजारों का नेटवर्क तैयार किया। घर बैठे नहीं हुआ तो घर बैठ के नहीं होगा, उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा। बाहर निकलो, घर से बाहर जाओ। ये 2 साल का जो कोविड का सिचुएशन था ना, इस 2 साल के सिचुएशन में हमें आलसी बना दिया, हमारे जंग लगा दिया सारे शरीर को। और इस 2 साल की कोविड के अंदर हमने बहुत अच्छा एक चीज सीखा, ऑनलाइन खेल। मजेदार सी बात है, ऑनलाइन खेल लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक चीज जान लो सर, ऑनलाइन में बैठ के आप डेटिंग कर सकते हो, चैटिंग कर सकते हो, शादी भी कर सकते हो, बच्चे पैदा ना होंगे तो ऑनलाइन में बैठ के आप किसी को ज्वाइनिंग करवा सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, बिजनेस ना आएगा। उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो बाहर जाओ। हम बाहर नहीं जाते, पैसा कमाना चाहते हैं। एक चीज जान लो, जो पैसे कमाने वाले लोग हैं वो जब घर में रहेंगे तो उस घर में लक्ष्मी कभी विराजमान नहीं होते हैं। हम सोचते हैं लक्ष्मी पूजा कर लेंगे पैसा आ जाएगा, और लक्ष्मी पूजा करने के लिए भी केले का दाम अगर 2 रुपया बढ़ गया तो जाके झगड़ा करते हो ठेले में, 2 रुपया ज्यादा क्यों? ऐसी थोड़ी ना होता है। सोचो कितनी लक्ष्मी का बरसात है आपके घर में। 2 रुपया केले खाने खरीद पा रहे हो और सोच रहे हो इनकम आएगा, नहीं आता है। क्योंकि लक्ष्मी जी पहले आके घर देखते हैं, और बाप रे सारे लोग यहीं पर बैठे हैं, मेरा रहने का जगह ही नहीं, कितना किचकिच है, नहीं रहेंगे। ये घर पूरा खाली है, कोई नहीं रहता है, हम इस घर में विराजमान होंगे। शांति चाहिए उनको, और उसके लिए घर से बाहर निकलो। घर में है क्या?
जितने भी लड़के यहाँ पर बैठे हो, अरे घर जाके तो एक ही बीवी का शक्ल देखते हो, बोर नहीं हो गए? अरे अलग अलग बीवी मिलता हर दिन तो ठीक है, एक ही बीवी का शक्ल कितना दिन देखोगे यार? छोड़ो ना, बीवी को नहीं घर को। देखो कितनी अच्छी जिंदगी है, महीने में 25 दिन बाहर, शादीशुदा हूं, बैचलर लाइफ लीड करता हूं, कोई चिक चिक नहीं, झमेला नहीं। अजय सुनते हो दूध नहीं है, चावल नहीं है, आटा नहीं है, तिल नहीं है, सुनना ही नहीं पड़ता। 5 दिन के लिए जाते हैं, मजे से रहते हैं, 25 दिन बाहर, टेंशन फ्री। क्या मजे में लाइफ है, ऐसी लाइफ बिताओ ना। क्या रखा क्या है घर में? और अगर बिलीव नहीं है तो आज एक काम करना, जाके बीवी को बोल देना कि नेक्स्ट 3 महीना घर नहीं आएंगे, और आने के बाद 3 महीने के बाद 15 लाख का सोने का नेकलेस तुम्हें पहनाएंगे। बीवी का आंसर क्या होगा? कपड़ा आप पैक करोगे कि हम बांध दें? और जितने भी लेडीज हैं, मेरी सॉरी से आप भी अपने पति से ज्यादा खुश नहीं हो, तो छोड़ो ना, पति को नहीं घर को, बाहर तो निकलो, बाहर तो जाओ, क्योंकि ये बिजनेस घर बैठ के नहीं होगा, निकलना तो पड़ेगा एवरी डे। लेकिन पहले क्या ताराचूट चले जाएंगे? नो। लेकिन धनबाद को तो कवर करो, जहां पर धनबाद से जाके शाम को सुबह जाके शाम को लौट के आ सकते हो, इन सारी जगहों पे तो जाओ। क्योंकि आपको जाने के लिए कहा, पहले चले गए पंजाब, पैसा कौन देगा? तो पहले पैसा कमाओ, तो फिर तो खर्चा कर पाओगे पंजाब जाके। तो पहले अपना नेटवर्क धनबाद में बनाओ, धनबाद से सुबह जाके शाम को आ सकते हो, ऐसी जगह पे बनाओ। जब यहां पर बिजनेस स्टेबल होगा, तब धीरे धीरे अपने नेटवर्क को बाहर करो, अपने आप को बाहर जाओ। और ये एक पिक्चर यहां पर रखा हुआ है, जो साइंस के बैकग्राउंड के, फिजिक्स के लोग होंगे, वो मेरे से ज्यादा बेहतर इसको डिस्क्राइब कर पाएंगे। लेकिन मेरे नॉलेज के हिसाब से ये जो वॉल्स है, इसको पेंडुलम थ्योरी कहा जाता है। नाउ व्हाट सेज पेंडुलम थ्योरी? ये जो 3 बॉल हैं, अगर इस लाल बॉल को मैं रोक के रखता हूं, तो क्या 3 बॉल में कोई हलचल दिखाई देगा? कोई मोमेंटम आएगा? नहीं। लेकिन अगर उस लाल बॉल को छोड़ दिया जाए, तो वो आके इन बॉल को हिट करेगा, इन 3 के अंदर वाइब्रेशन होगा, मोमेंटम पैदा होगा, ये लास्ट वाला बॉल ऊपर जाएगा और ये फिर धक्का मारेगा, और लाल बॉल भी इसके साथ कंटिन्यूअस आगे पीछे चलता हुआ रहेगा। लेकिन किसी भी वक्त अगर फिर से मैं लाल बॉल को पकड़ लूं, तो ये नेटवर्क चलते एक टाइम पे फिर से ऐसे ही खड़ा हो जाएगा, स्टेडी हो जाएगा और हिलेगा नहीं। दोस्तों, वेस्टिज के अंदर ये जो सफेद बॉल आप देख रहे हो, ये आपका टीम, आपका नेटवर्क है, और जो लाल बॉल दिख रहे हो, ये आप हो। आप खुद डिसाइड करो, रोक के रखना है कि छोड़ना है। तो छोड़ो अपने आप को, निकलो घर से बाहर। जितना बाहर जाओगे उतनी बड़ी नेटवर्क बना पाओगे, और उतना ज्यादा आप आगे बढ़ पाओगे। और जब सफलता आएगा, तो एक बीमारी से बच के रहना मेरे दोस्त, और ये बीमारी का नाम है ईगो। ईगो 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 दुनिया का सबसे भयंकर बीमारी। अरे कैंसर, शुगर, प्रेशर तो इसके सामने बच्चे हैं, कुछ नहीं है। प्रेशर शुगर से लोग भी हम बच सकेंगे, ईगो पकड़ लिया तो कभी ना बच पाओगे। बहुत डेंजरस है, और इतना ज्यादा इंफेक्शियस है, कोरोना का बाप है ये। कोरोना में तो हैच्चो छींकना पड़ता था, इसमें छींकने की जरूरत नहीं, दूर से देख लिया। और एक बार बीमारी पकड़ लिया ना, पूरी मूर्ख की तरह खड़ा रहोगे, अंदर का सामान कुछ ना रहेगा, सारा खाली हो जाएगा। भयंकर बीमारी है। बचना चाहते हो? वैक्सीन लाया हूं मैं इसके लिए। बचना चाहते हो? तो चलिए, वैक्सीन तो देंगे आज आप लोग को, लेकिन इसको बचाने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि ये बीमारी आखिर पैदा होता कैसे है हमारे शरीर में। एक्चुअली दोस्तों, ये जो बीमारी है ना, ये हम पैदा करते हैं आपके शरीर में, और हम अपने काम में माहिर हैं, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हम 100% कोशिश करते हुए जाते हैं ताकि ईगो आपके जीवन में पैदा हो। और इसको पैदा करने का एक पर्टिकुलर डेट है, हर महीने के 10 तारीख सुबह 10 बजे। क्या होता है? मैसेज आता है, टंग, congratulations, your account has been debited by the 10,000 rupees from the Western Marketing Private Limited for the month of January payout। आता है ना? और उसके नीचे और एक मैसेज लिखा हुआ रहता है, देखे हो कभी? नहीं देखे हो? वो इनविजिबल है, मिस्टर इंडिया की तरह। लाल चश्मा पहनोगे तो दिखेगा, ऐसे नहीं दिखता है। उसके नीचे में लिखा हुआ रहता है, क्योंकि आपने 10,000 का चेक कमाया, तो हमने साथ ही में 100 ग्राम का ईगो भी भेजा है। आप 10,000 पॉकेट में ट्रांसफर करते हो, और 10 ग्राम की ईगो चेहरे पे लगा के बाहर निकलते हो। कितना सुंदर लग रहा होगा। ओह, व्हाट अ
ब्यूटी। फिर नेक्स्ट महीना आता है टंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाउ योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय द 25,000 रुपीस फ्रॉम द विशिष्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और क्योंकि आपने 25,000 का चेक कमाया तो हमने 250 ग्राम ईगो भेजा आपके चेहरे के और बालों के मसाज के लिए। तो आप 25,000 चेक बैंक में रखते हो और 250 ग्राम की ईगो चेहरे पे और बालों पे लगा लेते हो। उफ, क्या जलवे है मेरे। फिर कुछ दिन आता है, फिर मैसेज आता है टंग, आप बन गए हो डायमंड डायरेक्टर और साथ ही में 50,000 का चेक। और क्योंकि आपने डायमंड और 50,000 एक साथ कमाया तो हम पूरा बाल्टी भेज रहे हैं ईगो का, नहा लो। और आप उस पूरी ईगो की बाल्टी में नहाते हो और सबसे पहले पहुंचते हो रांची ऑफिस और पहले ही जाके एम्प्लॉइज को खोल दे रे। बहुत इंतजार करवाया, जब भी बोलते थे खोलने के लिए कहते थे तुम अभी सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो, स्टार हो, डायमंड। अपना वास्तव का संजय दत्त बन जाते हो। 50 तोला मां, 50 तोला डायमंड, 50,000 कॉल डायमंड रूम। मीटिंग में जाने के साथ ही सामने ये जो सामने वाले की चेयर है ना, ये 50,000 वाली चेयर है, चलो पीछे जाओ, यहाँ हम बैठते हैं। कैसे रहते हो बिना 50,000 के तुम लोग? है ये 50,000 वाली चेयर है। कुछ दिन बाद और इनकम बढ़ती है, मैसेज आता है टंग, अब तो आप और बड़े लेवल पे पहुंच गए और साथ ही साथ आपका 1 लाख का पे आउट बना है। और क्योंकि 1 लाख का पे आउट बना है हम पूरा समुंदर भेज रहे हैं, खुद भी डूबो, अपनी टीम को लेके डूबो। और खुद भी डूबते हो और टीम को बुला, तो आजा आजा भाई, ग्राउंड ग्रुप है, हम आजा आजा, हम भी डूबते, सब लोग डूबते हो। हाँ, जब भी कोई मीटिंग होता है देखना हम बुलाते कैसे, चलिए बुलाते हैं वन एंड ओनली, सबसे फेमस, सबसे माहिर, सबसे आगे बुलाते हैं सचिन सच। और गाना भी कौन सा चलाते हैं, अजीमो शान मरहबा। और देखना जो इंसान स्टेज पे चढ़ता है, स्टेज पे चढ़ने का स्टाइल कैसा है, सल्तनत सुल्तान मल्लिक हिंदुस्तान, सबका सर कलम कर दो। अपने आप को पूरा अकबर बादशाह समझने लगते हैं। दोस्तों ये फूल, माला, तालियां, एप्रिसिएशन ये सारी जरूरी है, लेकिन जब वो स्टेज से उतर रहे हो वो चोला उतार के अपने घर में रख के आओ और एक नॉर्मल इंसान बन के मार्केट में जाओ। क्योंकि मार्केट में भगवान बन के जाओगे तो भगवान को दूर से लोग नमस्ते करके चले जाते हैं, भगवान के साथ बैठ के कोई 2 प्याला चाय नहीं पीता है। अकबर बादशाह बन के जाओगे तो लोग दूसरे सलाम ठोक के चले जाएंगे, अकबर बादशाह से बैठ के कोई अपना जीवन के बारे में नहीं बात करता है। तो ये चोले जरूरी है, ये एप्रिसिएशन, ये सारा का सारा चीज जरूरी है एक सर्टेन टाइम के लिए। वो सर्टेन ड्रेस है आपका, वो पहनावा है आपका, उसको संभाल के रखो, जिस दिन जरूरत होगा उस दिन पढ़ो। लेकिन जब मार्केट में निकल रहे हो एक नॉर्मल इंसान बन के निकलो, हर दिन एक नॉर्मल इंसान बन के काम करो। लोग हमसे पूछते हैं सर काम क्या है, 2 काम है, 3 लोगों से मिलो, वेस्टिज के सिस्टम को फॉलो करो। सर पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, आप कोई भी लेवल पे पहुंच जाओ, किसी भी मुकाम पे पहुंच जाओ, आपका काम क्या है, 2 काम, 3 लोगों से मिलो, बात करो और वेस्टिज के साथ सिस्टम का हो। यही ओनली काम है वेस्टिज के अंदर, इसी काम को करते हुए जाओ, आपको सफलता मिलेगा। दोस्तों ईगो बहुत बड़ी डिजीज होती है और इसके ऊपर बहुत अच्छा एक कहावत है, मोहम्मद रशीद, नाम सुने हो, जिन्होंने दुबई की आविष्कार किया, दुबई सिटी को बनाया जिसने, मोहम्मद रशीद, वन ऑफ द टॉप रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो मोहम्मद रशीद का एक बार इंटरव्यू हुआ था, तो मोहम्मद रशीद साहब से पूछा गया कि रशीद साहब आपका विजन क्या है फ्यूचर को लेके। तो रशीद साहब ने कहा कि देखो मेरा पापा बहुत गरीब थे और वो ऊंट चलाते थे इस रेगिस्तान के अंदर, मैंने पैसा बनाया और मैं मर्सिडीज बेंज चलाता हूं। मेरा बेटा मेरे बाप के पैसे से ऐश करता है इसलिए वो रोल्स रॉयस चलाता है और मेरा पोता फिर से ऊंट चलाएगा। बोला ऐसे आपका पोता फिर से ऊंट? बोला ये प्रकृति का नियम है, ये नेचर का नियम है, प्रकृति का नियम है। और उन्होंने बहुत अच्छी बात बताया, दिमाग पे बैठा लो। उन्होंने कहा कठिन समय इंसान को बलवान बनाता है, बलवान इंसान समय को आसान बनाता है, आसान समय इंसान को आलसी बनाता है और आलसी इंसान के सामने फिर से कठिनाई और चैलेंजेस खड़ी होती है। कठिन समय
इंसान को बलवान बनाता है, बलवान इंसान समय को आसान बनाता है, आसान समय इंसान को आलसी बनाता है और आलसी इंसान के सामने फिर से कठिनाई और चैलेंजेस खड़ा होता है। अगर समय खराब चल रहा है तो समय आपको कठिन परिस्थिति के लिए तैयार कर रहा है, बलवान कर रहा है। जब आप अपने आप को बलवान करोगे तो किसी भी समय को आप अपने अनुसार अपनी स्थिति में ले लोगे। लेकिन जैसे ही स्थिति समय आपके अनुसार होते हैं हम आलसी बन जाते हैं। यार 1 लाख का इनकम आ तो रहा है, जरूरत है 20,000 की, 1 लाख आ रहा है, चल जा रहा है, प्रॉब्लम क्या? 60,000 आ गया, प्रॉब्लम क्या? 20,000 लगता है फिर भी तो 60,000 आ रहा है। और जब ऐसे आलसीपन रखे रहोगे तो एक दिन वो 2,000 का चेक में भी पहुंच जाएगा और फिर से आपके सामने चैलेंजेस खड़े होंगे। क्योंकि एक टाइम था पहले 2,000 ही कमाते थे, चलता नहीं था परिवार, मेहनत किया, परिश्रम किया, चेक को 1 लाख पे पहुंचाया, समय को अपने अनुसार लाए। लेकिन समय जब अपने अनुसार आता है तो हम आलसी बनते हैं और फिर से हमारे लिए चैलेंजेस और कठिनाई खड़ी होती है और उसको पार करना होता है। और उसको पार करने के लिए एक नॉर्मल इंसान बन के रहो। मैं आज कोई भी पोजीशन पे हूं, जहां भी हूं, मुझे पता है मेरा हर रोज का काम क्या है, एवरी डे मुझे क्या काम करना होता है। जब आप भी डिस्ट्रीब्यूटर थे, सोचो आप कैसे काम करते थे। जब आप ब्रोंज थे, जब आप सिल्वर थे, सोचो किस तरह से मेहनत करते थे। क्या वो सारी मेहनत आज करते हैं हम? अगर उन मेहनतों को फिर से करने लग गए तो फिर से समय अपने अनुसार होगा, फिर समय के ऊपर हम राज कर पाएंगे। और उसके लिए इस डिजीज से हमें बचना है। बचना चाहते हो? लगाना चाहते हो वैक्सीन? फ्री ऑफ कॉस्ट में देंगे, पैसा ना लेंगे, सरकार की तरह नहीं कि पहले बोला फ्री में बाद में बोला पैसा दो। और बूस्टर भी नहीं लगेगा, सिंगल डोज में काम हो जाएगा। लगाना चाहते हो? तो एक काम करना है, ई को हटाना है। और क्या करना है? 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 गो 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 एवरी डे निकलो, एवरी डे काम करो, एवरी डे लोगों से मिलो, एवरी डे प्रोडक्ट को यूज करो, एवरी डे प्रोडक्ट को शेयर करो, एवरी डे टीम के साथ काम करते हुए जाओ। एवरी डे अगर नया काम, एक ही काम हर रोज करते हुए जाओगे तो क्या कभी ईगो पैदा होगा? किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, काम तो ही करना है। 3 लोगों को बताना है, 7 सिस्टम फॉलो करना। 3 लोगों को बताना है, 7 सिस्टम फॉलो करना। 3 लोगों को बताना है, 7 सिस्टम फॉलो करना है। 3 लोगों को बताना है, यही काम है। हर रोज करोगे तो कभी भी ईगो आपके जीवन में पैदा नहीं होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बिजनेस के अंदर, दैट्स कॉल्ड द ग्रेटिट्यूड। क्योंकि ये बिजनेस में सफलता सिर्फ आपके वजह से नहीं आता, आपकी सफलता में हजारों लोगों का सहयोग रहता है। जो हमारे बद्दी ऑफिस में, फैक्ट्री के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड है, क्या उसका सहयोग नहीं है आपके सफलता के लिए? आप जानते भी नहीं हो उसको, लेकिन वो सही से गार्ड देता है, तभी सही प्रोडक्ट बनता है और तभी आपको लोगों को बेनिफिट मिलता है इन प्रोडक्ट्स के द्वारा। तो उसका भी सहयोग है। तो हमेशा बी थैंकफुल फॉर एवरीवन एंड एवरीथिंग। सबके शुक्रिया अदा करो, सबको शुक्रिया अदा करो। एंड वर्क विद द ऑनेस्टी। भगवान को भी शुक्रिया अदा करो। दोस्तों, भगवान रहते कहां हैं? कोई मंदिर मस्जिद में नहीं, इंसान के अंदर रहते हैं। और भगवान दर्शन देता है आपको। बहुत बारी होता है ना कि बहुत बारिश हो रहा है, कोई रिक्शा नहीं मिल रहा है, आप कहते हो हे भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, एक रिक्शा तो भेज दे। और एक रिक्शा वाला आ जाता है, आप उसमें चढ़ते हो और उतरने के बाद अगर वो 2 रुपया भाड़ा ज्यादा मान लिया तो झगड़ा भी करते हो। ये तुम लोग का बदमाशी है, 2 रुपया हर बार तुम लोग मांगते हो। कितना बारिश हो रहा था, क्यों दे हम 2 रुपया? उससे 2 रुपया के लिए झगड़ लेते हो और नेक्स्ट दिन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाके 2000 का चढ़ावा चढ़ाते हो भगवान को खुश करने के लिए। कल कौन आया था? कल कौन आया था? आप ही ने बुलाया था ना, हे भगवान रिक्शा भेज। तो हु नोज, भगवान ही आया था आपके सामने रिक्शा वाला बन के, इससे 2 रुपए के लिए लड़ लिए और मंदिर में जाके 2000 का चढ़ावा चढ़ा रहे हो भगवान को खुश करने के लिए। भगवान मंदिर में नहीं है यार, इंसान के अंदर है। तो इंसान के साथ काम करो, ऑनेस्टी के साथ काम करो। और हमेशा याद रखो, द लीडर्स इमेज इन फ्रंट ऑफ द अदर्स टीम विल रिफ्लेक्ट इन योर ओन टीम्स। जैसा आप दूसरे टीम के साथ करोगे वो सेम चीज आपके टीम में भी रिफ्लेक्ट होगा। एग्जांपल दे रहा हूं, मेरी बेटी 6-7 साल की है, आने वाले 10 साल की बात 16-17 साल की हो जाएगी।
अगर मेरी बेटी को उसका दोस्त आके कहता है या तेरा पापा ना एक नंबर के छिचोरे हैं, लड़कियों को देख के टोन टिटकरी करता है, उनको छेड़ता है, तो क्या मेरी बेटी बिलीव करेगा उसके ऊपर? नेवर। क्यों? क्योंकि दुनिया में हर बेटी का पहला सुपर हीरो होता है उसका पापा। हर लड़की अपने पति के अंदर में भी उसके पापा का गुण ढूंढते हैं, उनके लिए सुपर मॉडल होते हैं, सबसे प्यारा होते हैं उनके पापा उनके लिए, और पापा के लिए भी बेटी सबसे प्यारी होती है। तो कभी भी वो बिलीव ही नहीं कर पाएगा कि उसकी दोस्त अगर किसी ने से कहा तो उससे लड़ लेगा, झगड़ लेगा, तेरा हिम्मत कैसे हुआ मेरे पापा के बारे में बोलने का, कल से तेरी मेरी कट्टी। अगर 10 दोस्तों ने कहा, 20 दोस्तों ने कहा, और एक दिन देख लिया कि मैं रास्ते में खड़े होकर किसी दूसरे लड़कियों को छेड़ रहा हूं, तो क्या मेरी बेटी मुझे अपना आदर्श मान पाएगी? क्या वो मेरे को सम्मान देगी? क्या जो रिलेशन है वो रिलेशन रहेगा? लेकिन मैंने अपनी बेटी के साथ कुछ नहीं किया, मैंने अपनी बेटी के साथ कुछ नहीं किया, दूसरों की बेटियों के साथ किया, लेकिन उसका रिफ्लेक्ट भी आपके जीवन में आएगा। तो आप जो काम दूसरे टीम में करते हो उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं आपके टीम में भी आता है। तो जो भी टीम है उसको हमेशा एक तरह के विचार करो, एक तरह का सर्विस दो, ऑलवेज बी थैंकफुल, भगवान का शुक्रिया अदा करो कि जो भी मिला उसके लिए शुक्रिया भगवान। क्योंकि मैं भी पहनने के लिए कपड़े नहीं है लेकिन खाने के लिए अन्न तो है, उसका शुक्रिया अदा करो। जो भी मिला, जितना मिला वो भगवान की वजह से ही मिला, और आगे भी जो मिलेगा उनके दुआ से ही मिलेगा। और मैं यही उम्मीद करता हूं ये साल 2023 आपके जितने भी सपने हैं, जितने भी ख्वाब हैं, वो सारा का सारा वेस्टिज के साथ पूरा करो। हम तैयार हैं आपके मेहनत करने के लिए। क्या आप तैयार हो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए? क्या तैयार हो सफल बनाने के लिए? तो चलिए आगे चलते हैं और एक कोर्स हम लोग ये करते हैं। जो ब्लैक में लिखा होगा ये मैं पढ़ूंगा, लेकिन जो ब्लू में लिखा होगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तैयार हो उसके लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ आई एम द आई विल नॉट follow. I will not I will not destroy. I am a फिर से स्टार्ट करते हैं। Now I am the I will not I will not I am a लीड योर टीम। खुद सफल बनो, लोगों को सफल बनाओ, जिंदगी के हर ख्वाब को पूरा करो। इसी कामना के साथ आज यहाँ पर समाप्त करते, विदाई लेते। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, विश यू ऑल।